नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। आज के डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय वायुसेना अपने मिग 29 बेड़े को रैम्पेज मिसाइलों से लैस करेगी। भारत बढ़ाएगा एमआरसैम में स्वदेशी कंटेंट। अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान, भारत को जल्द मिलेगा MQ-9B ड्रोन। अमेरिका और भारत ने स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल के सह उत्पादन यानी कि को प्रोडक्शन के लिए किया समझौता। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना के साथ तनावपूर्ण सीमा विवाद को देखते हुए भारत ने अपने ग्राउंड फोर्सेस को मजबूत करने के लिए अमेरिका के साथ संयुक्त रूप से स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहनों के उत्पादन पर समझौता किया। स्ट्राइकर आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल, इसका उत्पादन अब भारत में किया जाएगा, जिसके लिए अमेरिका ने भारत को एक लेटर ऑफ इंटेंट भी सौंपा है। बता दें कि इस सौदे में भारत को एडवांस यूएस टेक्नोलॉजी का भी हस्तांतरण किया जाएगा। मुख्य रूप से सैनिकों को युद्ध के अंदर और बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्ट्राइकर दुश्मन सैनिकों पर हमला करने के लिए मध्यम और बड़ी क्षमता वाले हथियार भी ले जा सकता है। अमेरिका ने रूस के खिलाफ कीव के जवाबी हमले में सहायता के लिए यूक्रेन को ये वाहन दिए हैं। अगली खबर भी भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है। दोस्तों, 2+2 की आज मीटिंग हुई है और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। 2+2 डायलॉग के 5वें संस्करण के दौरान भारत के साथ बातचीत के बाद लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि भारत को ड्रोन क्षमता जल्द से जल्द मिलेगी। इसके लिए दोनों तरफ से ही प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही MQ-9B ड्रोन के बारे में अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे आज कोई नई घोषणा नहीं करनी है, हम सही वक्त पर इसकी घोषणा करेंगे और हम सब कुछ कर रहे हैं ताकि भारत को ये क्षमता मिल सके। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि हर्मेस 900 UAV को लेकर आ रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष ने दुनिया भर को चिंता में डाला है, लेकिन अधिकारियों ने इस बात का आश्वासन दे दिया है कि भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा जो मानव रहित हवाई वाहन यानी कि हर्मेस 900 UAV है, उसकी आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी और न ही इसका असर पुराने इजरायली मूल के जो उपकरण हैं उन्हें अपग्रेड करने की जो परियोजना है उस पर पड़ेगा। बता दें कि भारतीय सेना और नौसेना ने अपनी इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर का इस्तेमाल करते हुए 4 हर्मेस 900 ड्रोन के लिए ऑर्डर दिया है और ये जो मध्यम ऊंचाई वाले लॉन्ग इंड्योरेंस वाले ड्रोन है, इनका निर्माण भारत में अदानी एल्बिट द्वारा तेलंगाना में किया जाएगा और इस फैसिलिटी का एक प्रूवन ट्रैक भी है जो पहले से ही निर्यात ऑर्डर पर डिलीवरी कर चुका है। हर्मेस 900 ड्रोन को खासतौर पर आतंकियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। लिहाजा भारत के लिए ये एक परफेक्ट ड्रोन है, क्योंकि भारत की सीमा पर पाकिस्तानी आतंकी भी इसी तरीके की घुसपैठ करने की कोशिशें करते हैं। हर्मेस 900 ड्रोन मॉडर्न एवियोनिक्स जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेडियो रिले और एक आइडेंटिफिकेशन प्राइड और 4 ट्रांसपॉन्डर से भी लैस है और ये ड्रोन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स के साथ आता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स भारत के साथ जहां एक तरफ 31 MQ-9B सी गार्डियन और सी गार्डियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि हेल क्लास के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की खरीद को लेकर बातचीत कर रहा है, तो अब कंपनी ने भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के लिए अपने अत्याधुनिक कटिंग एज RPA सिस्टम की पेशकश की है और इन पेशकशों में मोजावे और MQ-9B स्टोल प्लेटफॉर्म शामिल है, जो कि शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है, वो भी उबड़ खाबड़ वाली जगहों पर। इसके अलावा कंपनी भारत को अपने गैम्बिट सीरीज ऑफ ऑटोनोमस कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म्स की भी पेशकश कर रही है, जो कि भारतीय पायलट्स की जो टेक्निकल क्षमता है उसे बढ़ाएगा। यही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि जनरल एटॉमिक्स एयर लॉन्च इफेक्ट्स की एक सीरीज भी भारत को प्रदान करना चाहता है, जो कि किसी भी युद्ध क्षेत्र में भारत को एक स्टैंड ऑफ क्षमता प्रदान करेगा। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि जनरल एटॉमिक्स भारत के साथ पीडिएटर सी एवेंजर, जो कि स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्लेटफॉर्म है, उसके लिए भी बातचीत कर रहा है और ये जो एडवांस नेक्स्ट जनरेशन के RPA हैं, उस पर भारतीय वायुसेना ने भी अपना ध्यान आकर्षित किया है। पीडिएटर सी एवेंजर ड्रोन ने अपने सभी परीक्षण पूरे कर लिए हैं और इसमें विंग हार्ड पॉइंट पेलोड क्षमता है, जो इसे कई सेंसर्स ले जाने की अनुमति देता है। इसके अलावा इसका इंटरनल हथियार जो बे है वो 1360 किलोग्राम तक के सटीक आमुनेशन और सेंसर पेलोड ले जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत नेपाल सीमा पर BSF की नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर के जवानों ने सफलतापूर्वक एक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बता दें कि BSF के जवानों ने ड्रोन के नाइट विजन कैमरे से अपराधियों की पहचान की और फिर उनके चंगुल से 3 पशुओं को निकाला। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब अपने मिग 29 फाइटर जेट्स में रैम्पेज लॉन्ग रेंज एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक हथियार को लगाने जा रही है, जिसकी लंबाई करीबन 4.7 मीटर है और इसका वजन 570 किलोग्राम है। बता दें कि कॉस्ट इफेक्टिव रॉकेट पावर रैम्पेज, इसकी स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और ये दुश्मनों के हाई क्वालिटी वाले वेल प्रोटेक्टेड जो टारगेट्स हैं, जैसे कि
दुश्मनों के कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर्स, उनके एयरफोर्स बेसेस और मेंटेनेंस सेंटर्स को खत्म कर सकती है। बता दें कि ये एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली प्रेसाइज सुपरसोनिक मिसाइल है और ये जीपीएस गाइडेड मिसाइल भी है। दोस्तों, रैम्पेज मिसाइल को रडार पकड़ तो लेता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि दुश्मन चाहते हुए भी इसे अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से मार नहीं गिरा सकता। इससे भारतीय वायुसेना को कई तरीके के फायदे मिलेंगे। रैम्पेज मिसाइल की एक बात और खास है कि इसे एक बार टारगेट दिखा दो और भूल जाओ, ये अपनी सुपरसोनिक स्पीड से अपने लक्ष्य को तबाह कर देती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अब इंडो इजरायली मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM में जो लोकल कंटेंट है उसे बढ़ाने जा रही है। और ये बात तब सामने आई है जब भारतीय वायुसेना 9 और स्क्वाड्रन्स अगले साल खरीदेगी, जिसमें कि कुल 2000 मिसाइलें होंगी। वर्तमान की बात की जाए तो MRSAM में 60% स्वदेशी कंटेंट है और भारत इसे 70% तक ले जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत इजराइल के आयरन डोम से भी ज्यादा घातक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसे DRDO ने प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत भारत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, जिसे कि LRSAM कहा जाता है, उसे बना रहा है। बता दें कि भारत का LRSAM लॉन्ग रेंज सर्विलांस, फायर कंट्रोल रडार और अलग अलग तरह के इंटरसेप्टर मिसाइलों से इंटीग्रेट होगा और इसकी मदद से भारत 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर तक की दूरी पर दुश्मनों के स्टेल्थ फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन और गाइडेड वेपन्स का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर सकता है। 2028 से 29 के बीच इस एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात भी कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस सिस्टम की हमला रोकने की जो क्षमता है वो 80 से 90% होगी। बता दें कि भारतीय सिस्टम में काउंटर स्टेल्थ क्षमता होगी, यानी कि रडार से बचकर आ रही चीजों को भी ये खोज कर नष्ट कर देगी, जो क्षमता इजरायली आयरन डोम में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने पहली बार J-20 से मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखाई है। हाल ही में चाइना की एयरफोर्स ने अपने 74वें स्थापना दिवस के दौरान एक शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें कि चाइना की वायुसेना ने J-20 स्टेल्थ विमान से मिसाइल की लाइव फायरिंग की, जिसका बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि चाइना की एयरफोर्स दुश्मनों के विमानों को रोकती है और फिर उन्हें अपनी सीमा से बाहर खदेड़ देती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL ने साफरान हेलीकॉप्टर इंजन SAS के साथ मिलकर शफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक संयुक्त उद्यम बनाया है। ये सहयोग हेलीकॉप्टर इंजनों के डिजाइन, विकास, प्रमाणन, उत्पादन, बिक्री और समर्थन सहित गतिविधियों के एक स्पेक्ट्रम में शामिल होने के लिए तैयार है। और इस संयुक्त उद्यम यानी कि जॉइंट वेंचर का प्राथमिक उद्देश्य भारत के मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डेक आधारित मल्टी रोल हेलीकॉप्टर जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं की इंजन आवश्यकताओं को पूरा करना है। शाफल हेलीकॉप्टर इंजन प्राइवेट लिमिटेड का निगमन हेलीकॉप्टर इंजन निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। और ये जॉइंट वेंचर न केवल मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा, बल्कि वैश्विक हेलीकॉप्टर इंजन बाजार में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करने की क्षमता रखेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, सदमे में पाकिस्तानी आतंकवादी। बता दें कि लश्कर तौयबा आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की पाकिस्तान के बाजौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वो लश्कर भर्ती सेल का प्रमुख था और पाकिस्तान में अपने हिंदू विरोधी और भारत विरोधी भाषणों के लिए जाना जाता था। एक के बाद एक ऐसी घटनाओं के बाद दोस्तों अब पाकिस्तान की ISI बौखला गई है। बात साफ है कि कौन इन लोगों का सफाया कर रहा है और चुन चुनकर इनको टारगेट कर रहा है। इनके पीछे किसका हाथ हो सकता है? आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।